अयोध्या के मिल्कीपुर में विपक्ष संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और महासचिव अविनाश पांडे ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन किए। वहीं महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि पूर्णिमा के मौके पर प्रभु रामलला के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने का संकल्प लेने के लिए कांग्रेस का 8वां सम्मेलन है। पूरे प्रदेश में 10 सम्मेलन होंगे। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने का प्रयास बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, लेकिन हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। इस न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है। अयोध्या में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें एक भाजपा नेता का लड़का आरोपी है। क्या उसका घर गिराया गया? भाजपा ने उसको बचाने का काम किया है। हमें उसके गाँव में जाने से रोकने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द सबके सामने परिणाम आ जाएगा। जगहों पे क्या इसका अभिप्राय है? लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प लेकर प्रदेश के 29 विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ संकल्प का ये नारा लेकर सम्मेलन का आयोजन किया। उस श्रृंखला में आज ये 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ और मैं आपको बतला दूं कि हर एक सम्मेलन सुनते ही उत्साह, जोश और समर्थन के साथ सफल ही नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश लेकर कांग्रेस जन अपने अपने घरों पर गए। आज इस संविधान को बचाने का संकल्प इसीलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार का प्रयत्न, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आज की वर्तमान डबल इंजन सरकारें कर रही हैं, उन सरकारों ने जहां पर एक अराजकता, अपराधियों का पूरा माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, दिन दहाड़े हमारी माताओं के, बहनों की इज्जत उतारी जाती है, दिन दहाड़े गोली मारी दी जाती है, दिन दहाड़े लूटमार चल रही है और ऐसे अवसर पर संविधान को बदलने का एक आतंकित नारा देकर कुछ विशेष समुदाय को आतंकित किया जाता है कि आने वाले दिनों में संविधान को बदलकर उनके अधिकार और हक को भी छीन लिया जाएगा। आज इन्हीं उद्देश्य को लेकर माननीय राहुल गांधी जी पिछले दिनों लखनऊ में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जहां सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया था। वैसा ही आयोजन इलाहाबाद में किया गया, वहाँ पर भी सब बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। महाराष्ट्र में किया गया, दक्षिण भारत में किया गया और आने वाले दिन में पूरे देश में हो जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इन सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेते हुए कांग्रेस जन और आम जनता के बीच में जन जागृति पैदा करें ताकि ऐसी कोई भी कोशिश अगर होती है संविधान को बदलने की या एक आम आदमी के अधिकारों का हनन करके उसे खत्म करने की, या जिस प्रकार से खुले रूप से पार्लियामेंट में आपने देखा इस संविधान को दरकिनार कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, जन सामान्य की आवाज़ जब कभी भी उठाने का प्रयत्न विपक्ष के नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी हों, उनकी आवाज़ या उनके भाषण को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वे इस देश के प्रशासन को और सर्वोच्च पंचायत को किस प्रकार से अपने बहुमत के अहंकार में चलाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 का इशारा दे दिया। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। 2027 का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये आयोजन किया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 403 विधानसभाओं में ही नहीं लेकिन प्रदेश के 824 से भी ज़्यादा ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर जन सामान्य के साथ जहाँ जहाँ अपराध या उनके ऊपर में दमन हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस आवाज़ के विरोध में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसानों पर हो रहा अन्याय हो, चाहे माताओं पर, बहनों पर भी हो रहा अन्याय हो, चाहे बेरोजगार युवकों पर हो रहा अन्याय हो, इन अन्याय को रोककर उनका समर्थन, विश्वास हासिल कर और 2027 में इसी प्रकार की सभी ताकत
देश की जनता को जागरूक करना है और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में एक सफलतम आयोजन जो आज 10 में हुआ है, आने वाले दिनों में हम 403 विधानसभाओं में इसी प्रकार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके तहत संगठन की मजबूती के साथ साथ एक वैचारिक रूप से यहाँ की जनता जो कि एक अपने आप को दबा महसूस कर रही है, जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है, बोलो ना बोलो बुरा है, उन्हें एकत्रित करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाएं। और आपने खुद देखा कि अगर राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सोच में एक नई करवट, एक नई सोच, एक नई दिशा अगर शुरू की है तो सिर्फ भाषण 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की पद यात्रा और न्याय यात्रा। देखिए, हर चीज़ के प्रति और कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का विश्वास। आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और बहुत मजबूत हैं। आवश्यकता है कि उन्हें निकाल कर आपने यहाँ पर प्रदर्शन देखना। इसी प्रकार के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में, अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी रहेगी।